जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे हैं, फिर से आज एक मैसेज लेके आए जो परमेश्वर का वचन हमें कैसे परमेश्वर में स्थिर रह के चलना चाहिए। Today the word of God, today we bought it because of the God has given to us to how to walk in word of God. So today praise the Lord everyone, brother sister, those are the joined with me. Let's we will pray together. चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन प्रभु परमेश्वर आज का दिन समय के लिए। थैंक यू फादर फॉर द टुडेज डे लॉर्ड फादर, यू हैज गिवन आस लॉर्ड फादर दिस टाइम टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के जैसे देने के लिए हमें इस समय दिया आपने, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन प्रभु। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन इस वचन के द्वारा उनके जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Father, this word of God from let their heart will be changed, Lord Father, your way. Thank you, Father, those are the connected with us, Lord Father. जितने भी सुन रहे देख रहे, those are the watching, those are the listening, let their heart and mind will be changed this word with. Thank you Father. धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Thank you Father, in the name of Jesus we pray. We put the all things in Jesus' blood, in the name of Jesus. धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, सारी चीज़ों को तेरे लहू से कवर करते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो जितने भी भाई बहन हैं बच्चे लोग गाना गाएंगे, उसके बाद हम वचन पे आएंगे। Those are the brother sister here listening, the children will sing the hymn, then we will come for a word of God. जय मसीह की। बहुत साल पहले प्रभु यीशु ने क्रूस पर लहू बहा के पूरा दुनिया को आजाद किया है। आप लोग भी हम लोग के साथ मिलकर गाइए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ाकर बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। मिलकर गाए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगे ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ाकर बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत
मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का 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 प्रभु। हाथों को बढ़ाकर बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को उठाकर बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। आमीन। जय मसीह की। जितने भी भाई बहन ने परमेश्वर की महिमा के लिए ये गाना को गाया, हम धन्यवाद करते हैं। और जैसा आज का वचन, दो ज़्यादा सिंगे दिस सॉन्ग बिकॉज ऑफ द गॉड वर्शिप फॉर दिस सॉन्ग हैज प्रेजेस। थैंक यू सो मच। लेट्स वी विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं और वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वचन में हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो हम पुराना नियम से जाएंगे। वी विल रीड द जोशुआ चैप्टर्स। सो गिव मी बाइबल। रीड जोशुआ। तो वी विल तो हम यहोशू का देखेंगे। यहोशू को परमेश्वर जैसे मूसा मर जाने के बाद में यहोशू को आज्ञा देता है कि इजरायलियों के साथ आपको किस तरीक़ा से आपको बर्ताव करना है और किस तरीक़ा से वो ज़मीनों को बांटना है, किस तरीक़ा से उनको देना है। जो वाचा का देश में मैं उनको कंप्लीटली आप ही को उनको क्या करना है, लेके जाना है। तो those are the listening. Joshua has the God has given to the Joshua to how to take the Israeli people and how to lead them and how to the divide and the give to them land and how to them to the everything you have to be decided and give that the God has committed and that the God has given to order to the Joshua. Then Joshua has really taken them to how the Joshua has properly really God eyes in walk it. So let's will read this scriptures. तो चलिए हम वचन को देखते हैं और सुनते हैं कि वचन को जैसे देखते हैं का मतलब वचन को हम देख के पढ़ेंगे और उसके बाद हम सुनेंगे, समझेंगे। लेट्स वी विल रीड जोशुआ चैप्टर्स फर्स्ट। यहोशू 1 से 2, 2 से 3 तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इसी सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। आमीन। आमीन।
तो यहाँ से भाई और बहनों यहाँ पे एक स्थान देने का बात करता है, जैसे कनान देश जो बहुत सारे जो मूसा, जैसे यहाँ पे मूसा को वाचा बांधा हुआ रहता है, तो मूसा का जितना भी, लेकिन मूसा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो यहोशू को देता है। तो first the Moses, the Lord has already decided to, you have to be take, but the some mistake for the Moses has not reached there, but after that the Joshua has given this all the things which is the Moses to commitment that the not completed, but the Joshua has taken to Israeli people over there. So what the happening here, brother and sister, this scriptures what the speaking, भाई और बहनों, ये जो पत्री है क्या बताता है हमें, जो भी जगह है, जो भी देश है, जो भी इलाका है, जहाँ पे भी गांव है या नगर है, आपको परमेश्वर ने दिया है। जैसा उस समय एक एक लीडर को रखता था, एक एक अगुवे को रखता था, one person God has given a prophet of the leader of the really that's the to take, there is the how to reach that land. So that is why God has kept it one person over that time also. Now this time also there is like that, but this time what the word of God is saying to us, wherever we work, first thing, wherever we go, wherever we work out of country or India or wherever, whichever place God has given, if we working there, but we should be remember one things, क्या हम जो जगह, जो इलाका, जो जगह, जो नगर, जो गांव, जहाँ पे भी रहते हैं, अगर हम उस जगह पे एक ही वचन को याद करना है, जो कमिटमेंट जो परमेश्वर ने दिया है, the Lord has commitment with us, that is with the Jesus Christ today we are following. जैसे कि पहले हम एक एक प्रॉफिट के द्वारा, एक एक लीडर के द्वारा, ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा वो कमिटमेंट किया था और दिया था सारे लोगों को, आज हमें वचन मिला है, वचन के द्वारा वो कमिटमेंट जो हम हमारे अंदर रखते हैं, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, वो कमिटमेंट जो आज हमारे अंदर होना चाहिए, जो यीशु ने पहले, परमेश्वर ने पहले से ही ठहराते आया था एक एक भविष्यवक्ता के साथ में। तो आज वो लैंड देने को, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लैंड देने को बात करता है, डिवाइड करने का बात करता है, एक एक जैसे गोत्रों को देता है, वहाँ पे जैसे यहोशू को सौंप देता है कि आज से तुमको इनको देना है, और किस तरीका से इजरायली पीपल को आपको उस वाच के देश में लेके जाना है, क्योंकि मूसा तो मर चुका है, अब मूसा का बदले आपको करना है, और पूरे परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे आप लोग भी कहीं पे भी, हम या आप या कोई भी यहाँ पे काम करते किधर भी, तो आपको एक ही कमिटमेंट याद करने का है कि हमें कैसे उठना, कैसे बैठना, किसके साथ क्या बर्ताव करना, वही मेन थिंग यहाँ पे कमिटमेंट परमेश्वर देता है ऊपर वाला, जो यीशु हमारे जीवन में आके वो चीज को पूरा करता है। Those are the other sister listening here, those commitment God has given from the Moses or the from the Joshua, that all commitment the Israeli peoples, what the speaking the Joshua has with the Israeli people, wherever you as going that land, but please be careful, and where you should be when you are reaching, you should be where the God has committed with the Moshe, that commitment that today I am giving, that also God Lord has given to Moses has given to the Joshua again God has sent to also to this commitment. There has to be what commitment we have to be keep, because we should be careful, because God is telling, if you work with His word of God, if you listen voice, that land you be very fruitful,
very your hand in God will give you, and that will successful whatever business or the out of country or the India wherever you working. If you has got commitment to the word of God with you, so that commitment only before God has given to us. तो आज इसके पति के द्वारा ये सिखाता जो मैंने पहले हमारे जीवन में जो मूसा के साथ, जो यहोशू के साथ, जो इजराइली के साथ, आज मैं यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने भी वही चीज को बताता है, हमें सही रास्ता पे चलना है, सही मार्ग पे चलना है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह को हम धर के चलेंगे। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा अगर हम किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे जाते हैं और हम वो वचन को याद करते हैं हर एक जगह पे, तो हमारा जीवन जहाँ बिजनेस, जहाँ हमारे जीवन जहाँ पे जो नगर में, जो देश में, जो बस्ती में हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे सक्सेस होता है। यदि हम वो कमिटमेंट को जो यीशु ने जो पिता ने हमारे साथ वाचा बांधा है, परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधा था मूसा के साथ, इजरायली लोग के साथ, हमारे साथ यीशु को दे के भेजा। यीशु ने तो पूरा कंप्लीट किया और यीशु ने वही चीज को हमको दे के गया। आज हमारे बीच में ये वचन है, तो क्या हम वो जगह, वो देश, वो नगर, वो शहर, वो पहाड़ जहाँ पे हम बसते, क्या हम सही तरीका से चल रहे हैं? जैसे हमें बताया गया है, पुराना नियम हो या नया नियम हो, एक ही चीज को बताता है परमेश्वर की हमें सही तरीका से चलना चाहिए। Those are the listening brother sister, that commitment God has given before only from the Moses, from the Joshua, from the today the Jesus has came, the Jesus also given to how to walk in word of God and how to we should be learn and how to we should be wherever we working in the small place or the village or the out of country or the whichever or the business we are doing the out of country. If we work it with the word of God, if we are going wherever we word of God we are following, and that keeping our heart, that place and that working place or the out of city or the out of country, there will be we are fruitful if we are following the word of God. Brother and sister, that only commitment today Joshua has given to them, to Israeli people. Today this word of God today giving to us, wherever we are working, wherever whichever place we are going, we should be commitment that the God has given to us, how to walk in word of God, that we should be think, we should be walk, and we should be hear the voice, and we should be keep that the Jesus Christ has the completed today, and Jesus Christ also teaching. He is the light, and we should be walk by his light, and we are his temple. And if we are giving the place our heart inside, that whichever side we going, whichever place we are going, that we should be remember the word of God, then that will be successful. Whenever we should be careful with we should be careful if we are not doing the wrong things but the going right, then we should be if there's something coming the wrong things, then we should be ignore that, and we should be walk in word of God. Brother and sister, the Joshua has teaching them, the Israeli people. Today this word of God teaching to us how to walk in word of God, really. And these scriptures only, if we are going to see 23 verse and 8. Read. Padho. We will see that scriptures. Joshua 23 का 8. Let's see. परंतु जैसे आज के दिनों तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की शक्ति में लावालीन रहते हो, वैसे ही रहा करना. आमीन. Amen. Amen. See, what of God saying? How you serve it me, how you walk it me, like that you should be served every time, everywhere, every place, every business work, every small village, every city, wherever you go, you serve me how you serve it in that time. Brother and sister, really this commitment God has given, how we are serving today God.
our heart fully, properly we are giving to the God, we are walking by the word of God, wherever place, wherever city, wherever village, wherever. Brother and sister, today God has given us to the new job. Today God has given new place. Today God has given new land. Today we are got a new field. But how we are we giving thanks to God, and we are remembering that commitment कि God, you has provided me for this. You has given for me this, and I really remember that you only successed me all in these things. Brother and sister, always we should be keep that things, and be careful with which person with we are connecting, that the Moses and the Israeli peoples to how the Joshua is teaching. After Moses dying, Joshua is teaching how we should be careful, and we should be walk in that place how to word of God say. भाई और बहनों, यहाँ पे ये बताता है कि हमें जो भी जगह, जो भी जमीन, जो भी खेत, जो भी नगर प्रभु हमें देता है, वो जगह पे हम फ्रूटफुल बनने के लिए हमारा प्रभु के साथ चलना जरूरी है। और उतना नहीं, परमेश्वर का वचन का डर और भय रखना जरूरी है। और उस जगह पे हम तब तक बने रहेंगे क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है हमें। अगर नीचे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वहां पे साफ साफ बताया इस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, ताकि हम उस वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में और बढ़ती जाएगी। भाई और बहनों, क्या परमेश्वर से कैसे संबंध करते? यीशु मसीह ने एक हमारे लिए एक लहू बांधा, वो से ये वाचा बहुत सख्त है और उसको कंप्लीट किया यीशु ने। और यीशु ही आज मार्ग, सत्य, जीवन है। जीसस इज द वे आवर, द जीसस ओनली वे। सो जीसस इज teaching us how to walk in word of God. There is a one commitment the before Old Testimony from the New Testimony, but the New Testimony completed Jesus Christ. भाई और बहनों, ये पुराने वाचा से नई वाचा में पढ़े यीशु मसीह ने पूरे अपने लहू के द्वारा पूरा किया है। तो भाई और बहनों, आज हमें कहीं पे भी जाना है, पाप करने से बचना है। और यीशु जोशुआ भी यही सिखाता है, हमें पाप नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह के आज जितना भी यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को समझ नहीं जाना है, वो आज इस वचन के द्वारा आज यीशु मसीह को सुनते हैं, जानते हैं, तो उनका जीवन बदल जाएगा। अगर कहीं पे भी वो नगर बस्ती में हो या किसी भी जगह पे, अगर वो आज परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानता है कि ये नगर, ये जगह उसी के द्वारा मुझे मिला है, आज मैंने सच्चा परमेश्वर को जाना और वो सच में वो यीशु मसीह को, हम पिता ने यीशु मसीह को भेजा है और उसके द्वारा हमें पाप नहीं करना, तो वो जगह में, वो नगर में, वो देश में वो सक्सेस होगा, वो उसका जीवन फलवंत होगा। तो आज जोशुआ भी यही सिखाता, जोशुआ यहोशू भी यही सिखाता है हमें। आज यीशु मसीह भी यही सिखाता है कि हमें किस तरीका से चलना चाहिए, हमें टेढ़ा नहीं, सीधा, हमें बुरा रास्ता नहीं, अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। वो कमिटमेंट पुराने से के नए नियम तक, वो कमिटमेंट जो परमेश्वर ने, वो वाचा जो परमेश्वर ने दिया, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हम सच में चल रहे हैं वैसा? तो भाई और बहनों, ये वचन हमें साफ सिखाता है हमें कैसा चलना चाहिए वचनों में। तब हम वो जगह, वो नगर, वो देश, वो जहाँ पे भी हम बिजनेस चला रहे, जहाँ पे भी हम रहते, उस जगह हमारे लिए क्या होगा? फलवंत बनेगा। और हमारे जो भी संतान रहेगा वो भी फलवंत बनते जाएगा। और परमेश्वर का वचन के अनुसार से उनको भी वचन में, परमेश्वर में फलवंत बनाने के लिए हमें वचन उनको जीवन में भी लाना जरूरी है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, दोज आर द वर्किंग आउट ऑफ कंट्री or the wherever, or the listening, or the they searching to some business or the some things, but they put it the God first place. If our behavior, if our heart is clean, if our behavior is a very nice, if we in God, then God will make you success in wherever you are. That place in God will give you, brother and sister. But be careful with what you are doing, what work you are putting, what you thinking and doing that.
that remember not to do sins, not to forgiveness, not to forgive that what the commitment God has given to us to walk in right way, so that we have to be keep in our heart. And Jesus Christ teaching us today, whoever today listen it, the connecting with the Jesus Christ will make you the way. Already He has forgiveness our sins, but they still not know. Those are the brother sister. Then today this word from their touch, their heart touching from this word. Then today the God will calling today from this word, and that this word from only change this word from that their life, their mind will be changed. Then they will be connect to more and more and go to the deeply, and the God will show you the right way. Brother and sister, what are you thinking today? आज क्या सोच रहे? अगर ये वचन के द्वारा छूता है आपको, आपका हृदय को, मन को, जहाँ कहीं भी आपने जो जगह जमीन जो जहाँ भी लिए है, परमेश्वर बोलता है सही तरीका से, सही मार्ग से, सही तरीका से चलो और सही मार्ग से चलो और बच के चलो और परमेश्वर को पहला स्थान दो, तो परमेश्वर उस जगह पे फलवंत बनाएगा और बुराई से बचे रहो। परमेश्वर बोलता है, आज का वचन ये हमें सिखाता है। हाँ, तो कोरिन्थियों में हम देखेंगे कि पहला कोरिन्थी में, फर्स्ट कोरिन्थियन विल सी 6 चैप्टर्स, पहला कोरिन्थियों 6 का 19 से लेकर 20 तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Amen. See, brother and sister, in the first this Corinthians chapters, there is the Paul is speaking clearly. We ourselves is the what? There is a Joshua and Moses also commitment given to, because of the God has given to Moses has given to the Israeli people, and Joshua also given to Israeli people. Wherever you go, wherever you work, remember the God has what commitment given, that you have to be remember and walk in that, then you will be fruitful. Brother and sister, the same thing here the Corinthians chapters in there's speaking the what? The Paul has speaking. आज यहाँ पे जो नया नियम में पॉल्स भी यहाँ पे बताता है कि उस कोरिन्थियों को कलीसिया को आपको किस तरीका से चलना चाहिए। आपका मंदिर जो है परमेश्वर, आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप ये मंदिर को आप कुछ भी बुरा करके कुछ भी ऐसा नहीं करना है ताकि अच्छा से चलना है, तब जाके आप आपका मंदिर में परमेश्वर को बिठाएंगे और उसी तरीका से परमेश्वर आपको लीड करता है, उसी तरीका से चलेंगे तो आपका जीवन में वो क्या होगा? फलवंत बनेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर का मंदिर हम है। आज हमें हमारे जीवन में वो चीज को जानना जरूरी है कि आज हमें क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, गॉड हमें क्या दिखाना चाहता है, आज परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ऑलरेडी हम 2020 चल रहा है, अभी धो चुके हैं, पहले 2020 में ही 20 हो चुका है, तो हम ऑलरेडी धो चुके। जो भी भाई बहन यहाँ पे अगर यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहले से ही ग्रहण कर चुके, फिर भी वो सूखा है, तो आज बोलता है ये जो मंदिर है हमारा, किसको? परमेश्वर का एकदम साफ रखना चाहिए। हमारे किसी के प्रति कुरकुराना नहीं है, किसी के प्रति मुरमुराना नहीं है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अच्छे से वार्तालाप होना चाहिए। क्योंकि हम बुरे थे, बुरे में से ही परमेश्वर ने चुना, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद हमें बुरा नहीं होना है, अच्छा से चलना है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, दोज आर द हियर कनेक्टिंग, वी शुड बी वर्क हाउ द Paul's also teaching in the Corinthians the churches peoples how to walk in word of God. We are the temple of the Christ, we are the temple, because our heart, our temple should be how to clean, and our temple should be how to walk in word of God. That the teaching today, brother and sister, if we are the Christ's temple, then we should hear his voice and walk in word of God. Word of God is today not given the stone and anything, but here is the Bible, here is the word of God. We should be
hear the voice, we should pray. If we are doing the mistake, we should be tell to God, forgive us, and I want to walk in the right way. Then you has commitment me, and that right way, that words in I have to walk. We should be pray like that, brother and sister. If we be praying, if we are telling the energy that God is spiritually making to really clean us, brother and sister, that all the depression will be go. भाई और बहनों, जितने भी है, अगर हमारे आत्मा, हमारे जीवन, हमारे परमेश्वर को देते हैं, हम हर एक जगह सक्सेस होंगे। हर एक जगह हम हमारे जीवन को परमेश्वर में सौंपते हैं, तो उस जगह से परमेश्वर हमें फलवंत बनाता है। हर जगह से हमें फलवंत बनाएगा जब हम परमेश्वर का वचन को लेके चलेंगे। हमें पाप से बचना है, बुराई से बचना है, गंदे कामों से बचना है, हर एक उस चीजों से बचना है जो परमेश्वर हमें बोलता है। भाई और बहनों, क्या आप इस चीज के लिए संघर्ष उठाने के लिए तैयार हो? क्योंकि हमारे जो मन बोलता है वो हमें नहीं करना है, लेकिन प्रभु का वचन अनुसार चलना है। ब्रदर एंड सिस्टर, our heart saying not like that, but the word of God is saying like that we should be walk. Because sometimes we feeling how our heart saying like that we should be listen and we should be do we should be do many mistake. Sometimes we do the bad things also. Our heart inside coming, but that should be ignored. The same thing that Joshua says. Remember, wherever you go, which place God is giving, that place in you stay. That place in not, but the commitment, God commitment. Remember the Joshua is saying the same thing. You hear the temple saying, the Paul is saying, the Corinthians churches people the same thing. Say our heart is the temple. So how we should be walk in word of God, how we should be connect to with the other peoples, how we should be brother and sister, how we should be wherever we go. Be careful with the other peoples, because everyone is brother sister, but be careful. But the word of God is teaching us we should be not to fail in sins. We should be walk by the lightness God. Brother and sister, जो ज्योति का प्रकाश में हमें चलना है, वचनों में चलना है और वचनों को लेके चलना है। जैसे हमारे पिता ने एक एक को रखा, और एक एक को रखने के बाद यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे पापों को छुड़ाया गया, तो यीशु मसीह भी आज प्रकाशन देता है और पौलुस का जीवन में प्रकाशन से बात करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा से चाल चलन को सिखाता है कि किस तरीका से हमें चलना चाहिए। तो उसी तरीका से हमें चलना चाहिए जो वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन, हमारा जो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं आना चाहिए, उसमें गंदे चीज प्रवेश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को साफ घर पसंद है। हम बुराई में थे, जब भी नहीं जानते थे तो बुराई करते थे, लेकिन अब जानते हैं तो हम क्यों बुराई करें? हम परमेश्वर की ओर चले, उसी संघर्ष को उठाए कि परमेश्वर हमें उस बुराई से बचाए और हमें उस चीज से बचाए ताकि हम पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए। हाँ भाई और बहनों, day by day we should be walking spiritually. So brother and sister, wherever we go, then ourselves will be fruitful. See the fig tree, remember that fig tree in Jesus never got the fruits. That is why that dried. So not like that we should be. Our hearts should be, our minds should be changed and clean, and we should be walk in word of God, listen, and wherever we go, that we should be remember the word of God and be careful with the other peoples, and we should be successful in word of God. Then we will get the fruit whenever Jesus will come to pick you us, that time, that fruit, our heart in that fruit he will see. Brother and sister, ready for that. अगर हमारे जीवन में वो जो अंजीर का पेड़ जो सूखा हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए, अंजीर का पेड़ में जो फल ही नहीं पाया वैसा होना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में फल आएगा जब हम अच्छी तरह से हम चलेंगे, अच्छी तरह से हम सारे चीजों को व्यवहार करेंगे। जहाँ जहाँ परमेश्वर लेके जाता वहाँ हम अच्छी तरह से हमारे जीवन को संभाल के चलेंगे, तो हमारे जीवन क्या होगा? फलवंत बनेगा, और फलवंत बनेगा तो हमारे जीवन में जब यीशु आएगा तो देखेगा वो फल और हमें ले
लेके जाएगा। भाई और बहनों, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन के लिए चाहिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। जितने भी बीमारी है या संघर्ष में गुजर रहा है या तो किसी भी चीज के लिए तकलीफ है, उन सबों भाई बहनों के लिए, जितने भी बच्चे छोटे बड़े हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। Those are the listening brothers sister, let's we will do the pray together because those are the connected, those are the those people, the sickness or the small or the big, let's we will pray together. God will listen and God will heal them. Let's we will pray together. Hallelujah. Thank you Father, in the name of Jesus we pray Lord Father। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, तेरे अनुग्रह तेरे प्यार हमारे जीवन में है, जिसी कारण आज हम जुड़ पा रहे हैं परमेश्वर, चाहे मोबाइल के द्वारा, चाहे परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए कि पिता उनके जीवन, उनके आत्मा, उनके हृदय इस वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता चेंज हो, ताकि उनके जीवन में जो भी बोझ या दबे है या तो पिता थके मंदे है, आज प्रभु वो जो जगह में आपने दिया उस जगह में चलने नहीं जान रहा है तो उनको आप सिखाएंगे, उनको आप उठाएंगे पिता। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, यीशु के लहू के द्वारा उनके जीवन बदल जाए। हालेलुया। थैंक यू फादर। दोज आर द स्टेइंग wherever whichever country Lord Father, they don't know how to walk and they are doing the mistake. If they are done the mistake, Lord pick it from there Lord Father, and their life and their heart will be changed in the word of God with the Lord Father. They will be come out from that all depression and the Lord Father, they will be Lord Father your way to walk Lord Father, in the name of Jesus. Those brothers, sister, and those are the working, hallelujah. Oh Lord, you will handle them Lord Father, in the name of Jesus I pray, hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, आप ही संभालेंगे, आप ही जहाँ कहीं है। और प्रभु जो भी पीड़ित थे, जो भी रोगी थे, जो भी उनका जीवन में तकलीफ और पीड़ा से दबे हैं, यीशु के लहू के द्वारा उनके जीवन परमेश्वर बदल जाए और उनके जीवन परमेश्वर पिता, उनके जो तकलीफ और जो दर्द पीड़ा है वो शरीर से निकल जाए। हालेलुया। थैंक यू फादर that all the sickness, all the Lord pain, all the whichever depression is there in their body Lord Father, or their heart in Lord Father, let in the name of Jesus I put the blood, let be free in Jesus mighty name. Hallelujah. Thank you Father. I pray right now they will be get healed right now in the name of Jesus. We pray Lord Father, we believe Lord Father, I believe in Lord Father, you Lord Father, oh Heavenly Father, thank you so much, in the name of Jesus we pray, let they will get healed. Hallelujah. Those are the sickness, those are the pain, those are the cancer, those are the tumor that will be go in Jesus mighty name. All the cancer, all the pain will be go right now in the name of Jesus. Let they will be free in Jesus mighty name. I put the blood of their self in Jesus mighty name. हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा आज प्रभु उन्हें चंगाई मिले, जान पाए कि परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान पिता हो, और प्रभु आपने इस दुनिया को बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर हो। धन्यवाद करती हूँ उनके शरीर से दर्द पीड़ा और जो भी उनके बदनों में है यीशु नाज़रेत के नाम से निकल जाए। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा उन्हें चंगाई और स्वस्थ मिले, जाने कि आप एक केवल मात्र परमेश्वर हो, संसार को बनाने वाला। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। हालेलुया। जितने भी बिजनेस, जितने भी पिता काम काज, जो भी परमेश्वर जिस चीज के लिए अप्लाई किया उनका जीवन में सक्सेस आए, ताकि प्रभु आपके वचन द्वारा चले और वो सक्सेस को देख पाए, वो फल को देख पाए जो उनके जीवन में आप देने चाहते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी pray wherever those are the working or they needed the job, oh Lord Father, they will put the word of God and walk with the word of God, they will see their life in fruit Lord Father, in the name of Jesus we pray। Hallelujah। धन्यवाद करते हैं दयावान खुदावन परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो पिता, तेरी अनुग्रह से हम है। धन्यवाद करते सारे लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, सारे देश को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। यीशु के लहू के द्वारा मैं धन्यवाद करती हूँ, छोटे बच्चे बड़े जितने भी रोगी बीमारी वो चंगाई पाए यीशु के नाम से, वो चंगाई पाए यीशु के नाम से, और उनके जीवन में बदल जाए, ताकि आपके लहू के द्वारा और जाने की एकमात्र परमेश्वर आप हो, और यीशु मसीह को भेजे और पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर यीशु
यीशु मसीह को भेजे हो। धन्यवाद करते खुदावन, थैंक यू फॉर द यू सेंडेड द जीसस क्राइस्ट बिकॉज आवर सिंस ऑलरेडी washed in his blood. We thank you so much, Lord Father. All the pain, all the sickness already taken in cross, Lord Father. Thank you so much. Oh Lord, thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद करते दावा प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते, उद्धार करता प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम मांगते हैं। अगर किसी को कोई परमेश्वर जादू तो ना पकड़ा है, कोई सुसाइड का स्पिरिट पकड़ा है, वो छोड़ के जाए उनके घरों से। गंदे स्पिरिट यीशु के लहू के द्वारा उनके जीवन से चली जाए। हालेलुया। कोई भाई बहन एक ही विश्वासी है, उनका जीवन बदल जाए, उनका घर परिवार बचे। पिता those brothers sister one only believer at home, let the save it to the that brother sister is life or that family's life in the name of Jesus I pray. And those witchcraft doing or the witchcraft Lord Father who there's a brother sister the holding Lord Father, I pray in right now that will be go in Jesus mighty name. Let their heart and mind will be changed in Jesus mighty name. Hallelujah. Thank you Father, in the name of Jesus we pray. Thank you Father. धन्यवाद करते जितने जादू टोना अगर आज अभी नहीं सुधरे तो परमेश्वर पिता यही पृथ्वी में सुधरने का मौका दिया, बाद में नहीं है। अगर कोई भी ऐसा जादू टोना करता सुधर जाए, अगर कोई भी ऐसा जादू टोना करता सुधर जाए। प्रभु ने अभी मौका दिया है सुधरने के लिए, बाद में नहीं। और बाद में जब हम मर जाते तो वो हेल में डालेंगे, क्योंकि अगर नहीं सुधरेंगे तो those are the listening, those witchcraft doing, leave it that and come to the God and Jesus will make you free, and Jesus will make you free now only, and after that there is no place after dying, because there is the hell only. If they are not running to from that all the sins from, if brother and sister, for I pray Lord Father, let their heart and mind will be changed, that evil spirit will be leave them in the name of Jesus I pray. Thank you Father, in the name of Jesus I pray. Hallelujah. तेरे लहू से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको छोड़े वो गंदी आत्माएं और चले जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के लहू के द्वारा हम मांगते हैं, आमीन। Thank you Father, in the name of Jesus we pray, amen. सब कोई को जय मसीह की।